चलो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। धातु और अधातु काय नंबर चैप्टर है? क्लास 10th में ही चैप्टर कितना है? 3 है। धातु और अधातु के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे। आज हम लोग आगे जान रहे हैं क्या? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या अंतर होता है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसमें लिखेंगे आंसर क्या हम लोग। आपके क्लास 10th में पूछेगा आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या याद रखेंगे? आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ लिखेंगे आयनिक बंधन, एक तरफ लिखेंगे सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में क्या लिखे? फर्स्ट में धातु अधातु के सहयोग से बनता है। धातु और अधातु के सहयोग से क्या बनता है? आयनिक बंधन। धातु और अधातु के सहयोग से क्या बनता है? आयनिक बंधन। और सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? तो यह दो अधातुओं के सहयोग से बनता है। यह कितने? दो अधातुओं के सहयोग से बनता है। दूसरा, इसका द्रव्यमानक और कथनांक ऊंच होता है। इसका द्रव्यमानक और कथनांक ऊंच होता है। इसमें क्या है? इसका द्रव्यमानक और कथनांक निम्न होता है। तो सबसे पहले धातु और अधातु जानते हैं क्या क्या होता है। धातु और अधातु को हम ट्रिक से बतलाए थे। ठीक है, धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक था। ठीक है, जिसके अंत में कोई भी तत्व है, जिसके अंत में म रहेगा वह क्या है? धातु है। जिसके अंत में म रहेगा वो क्या है? धातु है। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम हो गया, इसके अंत में क्या है? म है। और ले लियो मैग्नीशियम, इसके अंत में भी क्या है? मैग्नीशियम के अंत में म। तो याद रखेंगे धातु का पहचानने का तरीका। धातु को पहचानने का तरीका क्या है? जिस तत्व के अंत में क्या रहेगा? म रहेगा वह सब क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। जिस तत्व के अंत में क्या रहेगा? म रहेगा वह सब क्या कहलाएगा? धातु। तो सर अधातु फिर कैसे पहचानेंगे? तो उसका भी पढ़ाए थे। जिस तत्व के अंत में न रहेगा, ठीक है, स रहेगा और र रहेगा वह सब क्या है? अधातु है। वह सब क्या है? अधातु है। जिस जिस तत्व के अंत में क्या न रहेगा? न, स और र रहेगा वो क्या है? अधातु। जैसे आयरन, आयरन के अंत में क्या है? न है। ठीक है, उसी तरह और सोच लेंगे। हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे आसान। हाइड्रोजन, इसके अंत में क्या है? न है। तो यह क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। समझ में आ गया? जिसके धातु और अधातु पहचानने का तरीका आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा, निम्न में से कौन धातु है, और 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। एक रंग के मतलब 3 गो ऑप्शन दिया रहेगा, एक रंग के 1 ऑप्शन दिया रहेगा। जो आंसर है वह, तो उसमें याद रखेंगे धातु पहचानने का तरीका क्या है? जिस तत्व के अंत में क्या होगा? म रहेगा। जिस तत्व के अंत में म रहेगा वह धातु। और अधातु पहचानने का क्या तरीका है? जिस शब्द के अंत में न रहे, स रहे और र रहे, यह सब क्या है? लेकिन एक अपवाद में है। अपवाद में कौन है? तो हीलियम। अपवाद में कौन है? हीलियम। ये हीलियम जो है वह क्या है? अधातु है। हीलियम क्या है? अधातु है। तो चलिए अधिकांशतः तो पहचान में आ जाएगा ना। जो शब्द के अंत में क्या रहेगा? म, वह सब बोलिए धातु। जिस शब्द के अंत में न, स, र रहेगा उस सब अधातु। तो हम धातु और अधातु जानकारी हो गया। आप कहीं ना भूलेगा कि हाँ, चार मान लीजिए दे दिया निम्न में से कौन अधातु है, तो देख लेना उस शब्द के अंत में जैसे 4 गो ऑप्शन रहेगा, सोडियम, जिस मतलब जिसके अंत में म रहेगा,
ठीक है, तो वह तत्व दे दिया रहेगा, ये वो तत्व दे दिया रहेगा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। याद रखना इस चीज को। उसके बाद दूसरा इसका द्रवणांक और कथनांक। तो द्रवणांक और कथनांक समझ रहा है। द्रवणांक तो ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाए उसे क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाए उसे, कोई पदार्थ गैस के रूप में बदल जाए उसे कथनांक। द्रवणांक और कथनांक समझ में आया। बोले रहे धातु पहचानने का तरीका, जिसके कोई भी धातु पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी तत्व के अंत में म रहेगा। जैसे कैल्शियम, क्या हो गया, कैल्शियम। तो पूछेगा कैल्शियम क्या है आपका, धातु है कि अधातु है, तो क्या जवाब देंगे, धातु। अधातु पहचानने का तरीका ई रहे, ध्यान का है, जिस शब्द के अंत में न स र रहे, ई नहीं, क्या रहे, न स र रहे, उसे क्या कहेंगे, अधातु। द्रवणांक हम लोग जान गए, कोई पदार्थ क्या होगा, ठोस के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में बदल जाएगा। मतलब कोई पदार्थ, सीधे समझो, कोई पदार्थ द्रव के रूप में बदलेगा उसे क्या कहेंगे, द्रवणांक कहेंगे। कथनांक किसे कहेंगे, कोई पदार्थ गैस के रूप में बदलेगा उसे क्या कहेंगे, कथनांक कहेंगे। ये बात समझ में आ गया, दो चीज, द्रवणांक और कथनांक। अब चलिए तीसरा क्या अंतर है, इसमें क्या कहता है, इसका द्रवणांक और कथनांक उच्च होता है, इसमें क्या कहता है, इसका द्रवणांक और कथनांक निम्न होता है। किसमें, आयनिक बंधन में उच्च होता है और सहसंयोजक बंधन में निम्न होता है। ठीक है। तीसरा अंतर, यह जल में विलय होता है। विलय और विलय, अविलय समझा हुआ है ना। विलय का मतलब क्या होता है, मिल जाना। विलय का मतलब मिल जाना, अविलय का मतलब ना मिलना। यह क्या कर रहा है, यह जल में विलय होता है। कौन, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन जल में मिलाएंगे तो एकदम मिल जाएगा, और सहसंयोजक बंधन जल में क्या होते हैं, अविलय होता है, यह नहीं मिलेगा। चौथा अंतर क्या है, यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। यह कार्बनिक विलाय में क्या होता है, जैसे किरोसन तेल। किरोसन तेल समझा है, गांव घर में इसको क्या बोलते हैं, किरोसन तेल को क्या बोलते हैं गांव घर में, मिट्टी का तेल। किरोसन तेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। अब तो ये मिलवो नहीं कर रहा है। पहले हम लोग डीलर के पास मिट्टी का तेल मिलता था, जैसे राशन मिल रहा है ना, उसी तरह मिट्टी का तेल मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद क्या है, एसीटोन। उसके बाद क्या है, यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है। मतलब आयनिक बंधन अविलय होता है, लेकिन यह क्या होता है, विलय होता है। पंचमा अंतर क्या है, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक। अब यहाँ देख समझिए, सुचालक पूछेंगे तो कितना कहवे नहीं करेगा। सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। सुचालक मतलब जिसे करंट पास होए, जिसे करंट किससे जाएगा पास, लोहा से, चांदी से, सोना से, ये सब से क्या होगा, करंट जाएगा। नहीं होगा तो बोर्डो नहीं लगा हुआ कि हम एग्जाम्पल करके दिखाएं तुम लोग को। लोहा में करंट आता है, ठीक है, सोना में भी करंट आता है, तांबा में भी करंट आता है, चांदी में भी करंट आता है। तो यह सब क्या हो गया, सुचालक पदार्थ। यह सब क्या हो गया, सुचालक पदार्थ। कहने का मतलब जिसे करंट पास होता है उसे सुचालक कहते हैं, जिसे करंट पास नहीं होता उसे कुचालक कहते हैं। तो कुचालक क्या हो जाएगा, लकड़ी, मार्कर। मार्कर में करंट आएगा, नहीं आएगा। जिसे मतलब अभी समझ में आ गया ना, सुचालक और कुचालक। कभी कोई पूछ दे सुचालक किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसे विद्युत का धारा प्रवाह होता है उसे हम सुचालक कहते हैं। जैसे में क्या बतलाएंगे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, 4-5 एग्जाम्पल दे देंगे, टीसी कर देंगे इत्यादि।
कुचालक किसे कहेंगे? जिसे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा मतलब करेंट, विद्युत धारा मतलब करेंट। यहाँ क्या कर रहा है? यह विद्युत का कुचालक होता है। अब विद्युत का मतलब समझिए रहा है तुम लोग। अब बतलाइए, अभी फिलहाल आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार घोषणा क्या किया है? 125 यूनिट बिजली सबको घर को मुफ्त मिलेगा 1 तारीख से, ठीक है ना। जितना बिल उठता था उसमें 125 यूनिट का पैसा नहीं देना, उसके बाद जो उठेगा उसका पैसा देना है। यह सिर्फ कहाँ के लिए? घरेलू बात है, कॉमर्शियल बात नहीं। जो दुकान दौरी किया हुआ है उस सब के लिए नहीं है। जिसका घर में घर का मीटर है उसमें मिलेगा, समझ गया। याद रखना, यह भी सब चीज नया नया बात जो हमारे अभी वर्तमान में चल रहा है सरकार में, वह सब 125 यूनिट दिया है। यूनिट मतलब बिजली। यूनिट क्या होता है? जैसे हम लोग नापते हैं ना कोई चीज, उसी तरह बिजली को किस में नापाता है? यूनिट में। तो यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इतना हम लोग समझ गए हैं। कुचालक किसे कहेंगे? ना पूरा डिफिनेशन याद है तो एग्जाम्पल बतलाना। हाँ, लकड़ी हो गया, लकड़ी, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, यह सब क्या है? कुचालक है। सुचालक मतलब सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, यह सब क्या है? एल्युमिनियम, यह सब क्या है? सुचालक है। द्रव्यमानक जो पदार्थ को द्रव के रूप में बदल दे उसे क्वथनांक, जो गैस के रूप में बदल दे उसे धातु, जिसके अंत में अधातु, जिसके अंत में न स र है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करता है तो फल स्वरूप बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु और अधातु जब आपस में अब क्रिया करेगा उसके फल स्वरूप जो बनेगा यौगिक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण और धर्म के बारे में। अभी जो पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। विलय, विलय का मतलब? हाँ हाँ, विलय का मतलब जो पूर्ण रूप से मिल जाए। अविलय का मतलब जो पूर्ण रूप से, हाँ, आयनिक यौगिक कहते हैं। यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए ध्यान दिलाने के लिए बहुत अच्छा। इसको याद करके घर से आइएगा, न तो फल फटा बरसेगा।